चैप्टर पूरा करने के बाद आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसके पहले सवाल में आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए कहा गया है, ठीक है। और इसमें आपको सुविधा के लिए हमने एटॉमिक मास सबका यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। करना क्या है कि इसमें एक एटम का जो एटॉमिक मास है उसको उसकी संख्या से आप गुना कर दो, ठीक है। इस तरह जितने भी एटम हैं उनकी संख्या से गुना करने के बाद उनका मॉलिक्यूलर मास हमें निकल जाएगा। आइए, फर्स्ट सवाल है H2O। इस 2O में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो क्या करेंगे 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, इसलिए आपका जो मॉलिक्यूलर मास आएगा दैट इज 18 AMU। आप जानते हो कि एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास एक्चुअल मास का यूनिट होता है AMU। इसी तरह CO2 की अगर बात करें तो इसमें 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन है, इसलिए 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन होता है 12 AMU और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 AMU। तो आपका हो गया 12 AMU प्लस 32 AMU इज इक्वल टू 44 AMU, जो मॉलिक्यूलर मास हुआ CO2 का। इसी तरह मीथेन की अगर बात करें तो इसमें 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, इसलिए 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो 1 इंटू 12 AMU प्लस 4 इंटू 1 AMU इज इक्वल टू 16 AMU। ये दोनों सवाल हमने एडिशनल दिया है जो आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज से अलग है। इसमें देखें कि आपको दिया गया है ग्लूकोज में कार्बन 6 और हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6 है, इसलिए 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 12 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो कार्बन का हुआ 6 इंटू 12 AMU प्लस 12 इंटू 1 AMU प्लस 6 इंटू 16 AMU, ठीक है। 72 AMU प्लस 12 AMU प्लस 96 AMU, आपको आएगा 180 AMU। इसी तरह से अगर कोबाल्ट नाइट्रेट की बात करें तो यहाँ पर कोबाल्ट 1 है, नाइट्रोजन 2 और ऑक्सीजन 6 है, इसलिए 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कोबाल्ट प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एंड 6 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 291 AMU। ओके, थैंक यू।